अस्सलाम वालेकुम। आज इतना आराम। वालेकुम अस्सलाम। आज आए नहीं रहे आप लोग। मैम इंग्लिश की क्लास लेट हुई थी तो वो सर कुछ लिखवा रहे थे डेफिनेशंस। अच्छा, तो कोई भी नहीं आ रहा। 3 के 3 ही है उस वक्त से हम। हम क्या कोई मैथ का? मैम अभी ना वो सर कुछ बता रहे हैं उस क्लास में ना इंग्लिश का, तो इसलिए अभी वो मेरा वो गलती से वो लीव हो गया था तो फिर मैंने इधर ज्वाइन कर लिया। तो सर की क्लास को उन्हें टाइम का नहीं पता? 9 से 10। और सर अभी बताए जा रहे हैं, कोई बच्चे भी नहीं बोल रहे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं, आते रहेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था 8.4 के अंदर है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये हमने काम किया था। क्यूब रूट का क्या मतलब था? यूनिटी जो है 1, उसकी पावर हमने 1/3 लेनी है। जब भी क्यूब रूट आए इसका मतलब है कि जो भी नंबर लिखा हो, इस वक्त यूनिटी लिखा हुआ है, उसकी पावर आप 1/3 लेंगे। ठीक है, इससे हमारे पास 3 सोल्यूशन आए थे। एक आया था 1, एक था ओमेगा और दूसरा था ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 जो है वो एक रियल नंबर है, लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों कॉम्प्लेक्स या आप इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। तो दो रूट्स जो है वो इमेजिनरी है और एक रियल है। प्रॉपर्टीज भी हमने की थी
कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। सॉरी, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट जो था, प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। 1 को अगर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर में 1 आता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? और था कि हर कॉम्प्लेक्स रूट दूसरे का स्क्वायर होती है। मतलब कि अगर आप ओमेगा का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आता है, और अगर ओमेगा स्क्वायर का आप स्क्वायर लेंगे, दोबारा पावर 2 लेंगे, तो फिर आंसर में ओमेगा आ जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी थी कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट इज द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ द अदर। हर कॉम्प्लेक्स रूट क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि आप ओमेगा की पावर -1 लें तो आंसर में 1 ओवर ओमेगा, आंसर में हमारे पास क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो आंसर में ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगर आप ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो आंसर में ओमेगा आएगा। ठीक है, हर कॉम्प्लेक्स रूट दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है। अभी भी कोई नहीं आया उस वक्त से हम अब 2 आ गए हैं, 6 हो गए हैं। नेक्स्ट है 10 मिनट तो इसी में गुजर गए हैं। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स। मैम जी जी मैम 8.3 में ना मुझे एक बात समझ नहीं आई। 0.3 में 8.3 का 22 क्वेश्चन 8.3 कह रही हैं? यस मैम 22। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? इतनी देर बाद आ जा रहे हैं आप लोग। 8.3 ये है जी। 8.3 का 22 पता नहीं मैंने किया भी हुआ है कि नहीं। मैम इसकी एग्जांपल बता दे। 21 एग्जांपल है। चलो देख लेते हैं, अगर 22 हुआ है तो उसी में से देख लेते हैं। 20 है ये जी, 22 है। हाँ, क्या समझ नहीं आता। मैम ये स्टार्ट से समझा दें। ये टाइप ऐसी है ना कि देखिए ये है तो रेडिकल। ठीक है, हर हर टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट डला हुआ है, लेकिन किस तरह की टाइप है कि 2 ही टर्म्स है, एक x² + 5 वाली है और एक x² - 3 वाली है। ठीक है, दो टर्म्स में एक दफा ऐड हुई हुई है, यहाँ पर देखें ऊपर ऐड हुई हुई है और नीचे क्या है? सब्ट्रैक्ट हुई हुई है। दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, एक दफा ऐड और एक दफा सब्ट्रैक्ट हुई हुई है। तो पहले आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा कि यहाँ से ये 7 और ये वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, 7 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² + 5 -7 स्क्वायर रूट ऑफ x² - 3। अब पूरी टर्म्स को उठाकर पूरी इक्वेशन को हम एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। एक तरफ जो हमने शिफ्ट कर लिया तो जो दो टर्म्स एक जैसी हैं, जैसे कि कौन सी? x² + 5 और यहाँ से -7 स्क्वायर रूट ऑफ x² + 5, ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आएगा? ये +1 के साथ है, ये -7 के साथ है, तो -6 आ जाएगा। ठीक है, -6 स्क्वायर रूट ऑफ x² + 5। इसी तरह से जो दूसरी टर्म है वो है x² - 3, ये 1 के साथ है और ये 7 के साथ है, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब यहाँ पर ओके आप मैम। सॉल्व करते हैं तो जैसे ये 8 और 6 2 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब आकर आपने स्क्वायर लेना होगा ऑन बोथ साइड।
ठीक है, जब अस्सलाम वालेकुम स्क्वायर, वालेकुम अस्सलाम, जब स्क्वायर ले लिया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसे स्क्वायर लेंगे। अच्छा यस जी, मैम, आ गई समझ। आ गई समझ। अब आ गए हैं स्टूडेंट्स, कोई हो गए हम यस कहीं। मैम। ठीक है, आपकी क्लास का जो टाइम है प्लीज आप उस टाइम पे आया करें। सर अगर लेट हो जाते हैं तो वो, अब आपने 10 बजे आ जाया करना है क्लास में। ठीक है, उन्हें बता दें कि सर 10 बज गए हैं तो अब हम मैथ की क्लास में जा रहे हैं। ओके। ओके जी, हमने पढ़ना था रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या चीज होती है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक लीनियर फंक्शन पढ़ा 8 चैप्टर के अंदर, लीनियर इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, वो भी एक पॉलिनोमियल है। सही है, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल कैसा है कि इधर अगर हमने लीनियर लिखा तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि वो है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। एक लीनियर इक्वेशन है, एक पोलिनोमियल है डिग्री 1 का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 भी कह सकते हैं। इसके ऊपर कंडीशन थी कि ये जो x के साथ वाली टर्म है a, ये 0 के बराबर ना हो, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। ये अभी मैं आपको बता रही हूँ, पोलिनोमियल की डेफिनेशन पर आते हैं। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी थी 8 चैप्टर के शुरू में। लीनियर इक्वेशन एक पोलिनोमियल है, ये मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ। ठीक है, ऑफ डिग्री 1। इसी तरह से जो क्वाड्रेटिक है वो क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है, प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके ऊपर कंडीशन थी कि एक्स स्क्वायर के जो साथ वाला कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कांस्टेंट कौन सा है, a 0 के बराबर ना हो। ठीक है, जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की आ रही है उसके साथ वाला कोफिशिएंट 0 के बराबर ना हो। इसी तरह से अगर आप क्यूब लिखना चाहते हैं, ax क्यूब, ठीक है, ax क्यूब, ये सेकेंड डिग्री थी, अब हम 3 पर जा रहे हैं, x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स। आपने क्या करना होता है, बस बड़ी पावर से शुरू किया, फिर छोटी पावर है प्लस सी एक्स और प्लस टी इक्वल्स टू 0। इस पर भी कंडीशन होगी, तो सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की, उसके साथ वाला कांस्टेंट ए 0 के बराबर ना हो। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, पहली वाली लीनियर इक्वेशन है, इसको हम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये क्वाड्रेटिक है, इसको हम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कहेंगे, क्योंकि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर इसमें 2 है, इसलिए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कहलाएगा। लास्ट में क्या हमने लिखा है, एक पोलिनोमियल लिखा है ऑफ डिग्री 3। ठीक है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कहलाएगा। इन सब के ऊपर कंडीशन है कि जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, जहां पर मैक्सिमम पावर आती है, सबसे बड़ी पावर जो है, उसके साथ वाला कांस्टेंट 0 के बराबर ना हो। ठीक है, ये इसके ऊपर कंडीशन है। अगर हम इसको n पावर में लिखना चाहते हैं, ठीक है, हमने 1 पावर में लिखा, x की पावर जब 1 थी, फिर x की पावर हमने 2 कर दी, फिर x की पावर 3 कर दी, 4 5 6, हम कोई n पावर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे an, ये जो कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं इसको आप ए बी सी भी कह सकते हैं, और अगर आप an जैसी पावर लिख रहे हैं वैसी कांस्टेंट लिख लें, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले कांस्टेंट है a, x की पावर 1 है, फिर क्या होता है, x की पावर एक नंबर कम हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x मौजूद नहीं है, यहाँ पर x की पावर 2 है, फिर एक x की पावर कम हुई, फिर लास्ट में एक और पावर कम हो गई, 2 1, और फिर x की पावर कोई भी नहीं है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 3 है, फिर एक पावर कम हुई, x की पावर 2, फिर x हो गया, और लास्ट में हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, इसके अंदर x मौजूद नहीं है। ठीक है, इधर भी हम ऐसे लिखेंगे, x की पावर n से हमने शुरू किया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, एक पावर कम कर देंगे,
n में से एक नंबर कम किया तो कितना हो गया n-1। ठीक है, इससे अगली टर्म होगी कि x की पावर n-2। हमने कहाँ तक जाना होता है, हमने x तक जाना है। देखिए इधर सब टर्म्स में ये भी आ रहा है a की पावर c और x आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर x लिख लेंगे और फिर लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म आती है जिसके अंदर कोई x नहीं होता। ठीक है, तो पावर n से आपने शुरू किया, x की पावर n से शुरू किया, x की पावर n-1, एक एक नंबर हम कम करते गए तो लास्ट में हम कहाँ पर पहुंचे, x की पावर 1 और फिर यहाँ पर x मौजूद नहीं है। तो इनके साथ जो कांस्टेंट a b c लिखे हुए हैं इनको आप इसी कांस्टेंट के साथ लिख लें जो आप पावर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लें a की पावर an। ठीक है, an ये लिख लें an-1, ये पावर में नहीं है बल्कि ये इसके साथ सबस्क्रिप्ट है, an-1, यहाँ पर पावर 1 है इसलिए a1 लिख लिया, यहाँ पर a0। क्या कंडीशन होती है कि जो मैक्सिमम पावर है जहाँ पर उसके साथ वाला कांस्टेंट 0 के बराबर ना हो। ठीक है, where n is a non-negative integer is called a polynomial function of x। ठीक है, the highest power of x in the polynomial in x is called the degree of the polynomial। सही है, ये जो हाईएस्ट पावर है, सबसे बड़ी पावर है पोलिनोमियल के अंदर, जैसे कि यहाँ पर आप देखें 2 पावर भी है, 1 पावर भी है, या यहाँ पर 3 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर है। तो जो सबसे बड़ी पावर है वो पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, जैसे कि इस वक्त के पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, एक कंडीशन है कि ये जो n है, ये जो पावर में हमारे पास n आ रहा है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब आप जानते हैं कि या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। ठीक है, नॉन नेगेटिव का ये मतलब होता है जितनी भी n की पावर्स हैं वो पहली बात के इंटीजर होना चाहिए। ठीक, मतलब कि यहाँ पर आप देखें 3 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। ये जो पावर्स है इनके ऊपर कंडीशन है कि उसको एक इंटीजर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब कि मैम पावर टीचर्स तो वो नहीं होते जिनके साथ प्लस माइनस का साइन होता है। तो नॉन नेगेटिव भी तो लिखा हुआ है ना साथ में, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर दो तरह से होते हैं ना, +1, -1, +-2, Yes, +-3। लेकिन क्या कंडीशन है इस वक्त कि n जो हमारी पावर हो वो कैसी हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव का यही मतलब है, या तो 0 होगा या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक, ओके मैम, थैंक यू। अच्छा जी, अब ये देखें, ये हमारे पास है 3x5 -7x4 +2x -1, ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी है 5, क्योंकि सबसे बड़ा वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है 5, इसलिए आपने मैक्सिमम पावर को पोलिनोमियल की डिग्री बना देना है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 5। ये वाली टर्म सारी x की पावर देखें, पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है। सही, सारी की सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सही, और हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर कितनी है 4, देयरफॉर इट इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है, जितनी वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी होगी वही उस पोलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। अच्छा, दरमियान में से कुछ टर्म्स हो सकता है मिस भी हों, जैसे कि यहाँ पर x5 है, 4 है, लेकिन 3 वाली टर्म नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर दरमियान में से कोई पावर मिस हो जाए, सबसे बड़ी पावर आपने देखनी है। हो सकता है यहाँ पर 3x5 होता और -1 होता, तब भी ये पोलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री 5। दरमियान में अगर ये टर्म्स ना भी मौजूद हो तो भी पोलिनोमियल डिग्री 5 का ही है। नेक्स्ट है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ये रिमाइंडर और फैक्टर हमने थ्योरम करना है। इसके लिए पहली चीज जो हमें देखनी है वो क्या है, ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है, डिवीजन एल्गोरिथम। ये देखें क्या चीज है कि आपके पास एक नंबर है, जैसे कि 117 एक नंबर है, इसको आपने डिवाइड करना है एक और नंबर के साथ। इस वक्त हमने वो नंबर 2 ले लिया है। ठीक है, 117 को आपने डिवाइड करना है 2 के साथ। तो 117 क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। जिस चीज को आपने डिवाइड करना है, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो डिविडेंड कहलाएगा। ठीक है,
और जिस नंबर के ऊपर डिवाइड करना है वो डिवाइजर कहलाएगा। ठीक, जैसे कि हम अभी ये काम करना चाहते हैं कि 117 को हमने डिवाइड करना है 2 के ऊपर। ठीक है, तो जिस पर डिवाइड करना है वो डिवाइजर है, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो डिविडेंड है। ठीक है, अब जब हमने डिवाइड किया, डिवाइड करना आपको आता होगा कि हमने यहाँ पर जब डिवाइड किया तो हमारे पास एक टर्म बच जाती है। ठीक है, डिवाइड करने से आप जानते हैं कि हम कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ से 1 जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा 2 पर, तो हम पहले 2 नंबर ले लेंगे। ठीक है, 10 जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक 11 नहीं डिवाइड हो रहा लेकिन 10 हो रहा है। हम इसको क्या लिखेंगे 2 5 और यहाँ पर लिखेंगे 10। ठीक, अब यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से अगला नंबर 7 आ जाएगा। अब क्या चीज डिवाइड हो रही है 2 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। ठीक है, और 1 बच जाता है। अब 1 जो है ये इस 2 के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक, तो जो चीज हमारे पास बच जाती है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। ठीक है, जो चीज बच जाती है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। और जो यहाँ पर हमारे पास नंबर आ रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास ये नंबर आ रहा है, ये क्या कहलाता है, क्वोशंट कहलाता है। तो 4 चीजें हैं। जिस नंबर को आपने डिवाइड करना है वो डिविडेंड कहलाएगा, जिस नंबर के साथ डिवाइड करना है वो डिवाइजर कहलाएगा, जो नंबर यहाँ पर बच जाता है वो रिमाइंडर कहलाता है। हो सकता है बाज़ औक़ात रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 1 है कि 2 है कि 0 है। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पर बचा वो रिमाइंडर कहलाएगा। और जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है ये क्वोशंट कहलाता है। तो फार्मूला बनता है एक, फार्मूला क्या है कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट। डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसमें आप ऐड कर दें क्या चीज, रिमाइंडर को। ठीक है, जैसे कि आप देखें डिवाइजर कितना था 2, इसको क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय 58 और इसमें ऐड किया रिमाइंडर, तो ये हमेशा बराबर होगा किसके, 117 के। तो ये फार्मूला है कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट। इन दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है और इसमें रिमाइंडर को जमा कर देना है। दिस इज कॉल्ड द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर भी यही लगा हुआ है कि अगर ये पोलिनोमियल है, जैसे वहां पे तो नंबर था, अब ये पोलिनोमियल है। एक पोलिनोमियल है डिग्री 3 का, इसको आपने डिवाइड करना है डिग्री 2 के साथ। तो आंसर में ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री 2 है, तो इसमें जो आपका क्वोशंट आना चाहिए वो डिग्री 1 का आना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। डिग्री 3 के पोलिनोमियल को आपने डिवाइड करना है डिग्री 2 के पोलिनोमियल से, तो यहाँ क्वोशंट में आपके पास डिग्री 1 लाजमी आना चाहिए। ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ, हमारे पास ये रिमाइंडर बचा। ठीक, क्योंकि इससे आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो पावर 1 को आप पावर 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अगेन क्या होगा, अगेन वही वाली बात कि डिविडेंड बराबर होगा किसके, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइजर और क्वोशंट। डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई किया और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दिया। मैम नेक्स्ट जी मल्टीप्लाई करने से x3 कैसे आया? जी, ठीक इस तरह कुछ x2 को जब हमने ऊपर x आया और नीचे x3 आ गया। चलो लखा ठीक हो गया ना, उनका x3 कैसे आया और x2 कैसे आया, ये पूछ रही है। Yes. ये देखे ना, ये पावर 3 है हमारे पास, पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, इसको हमने डिवाइड करना है एक ऐसी पोलिनोमियल के साथ जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, ऐसे पोलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है जिसकी डिग्री कितनी हो 2। जब हम 3 डिग्री को 2 डिग्री के ऊपर डिवाइड करेंगे तो लाजमी तौर पर क्या होगा कि जो हमारे पास आंसर आ रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन वो डिग्री होगा 1 का। ये शोर हो जाता है, 1 मिनट जरा।
पॉलिनोमियल है डिग्री 3। ये शोर भी बहुत ज्यादा है, इसको मैं माइक बंद कर देती हूँ आप लोगों के। जितने भी कपड़े हैं दो नाले बाहर से तो काट कर। ठीक है, जब भी कोई डिग्री 3 का पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं इस वक्त ax क्यूब ले लेती हूँ, ठीक है, डिग्री 3 ले लेती हूँ, इसको मैंने डिवाइड करना है किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, 2 डिग्री के साथ। तो आप यहाँ पर भी डिवाइड करके देख ले बेशक। पावर 3 को आप पावर 2 के साथ डिवाइड करें, पावर 3 को आप पावर 2 के साथ डिवाइड करें, ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा, x आएगा पावर 1 का, ठीक है ना। एक्स क्यूब को आप एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करें तो आंसर में x आएगा। यहाँ पर भी यही होगा। अगर पॉलिनोमियल डिग्री 3 का है, ये भी पॉलिनोमियल डिग्री 3 है, ये पॉलिनोमियल डिग्री 2 है, ठीक है। पॉलिनोमियल डिग्री 3 को जब आप पॉलिनोमियल डिग्री 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये सारी डिवीजन हुई है, ये बहुत बेसिक काम है, आपको आता होगा मेरा तो ख्याल है। जब आप डिवाइड करते हैं तो ये पॉलिनोमियल डिग्री 1 का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वोशंट में पॉलिनोमियल डिग्री 1 आना चाहिए और ये जो टर्म है ये रिमाइंडर है। तो आप देखेंगे, बेशक मल्टीप्लाई करके देख लें कि डिवाइजर को जब आप क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर को जमा करते हैं तो ये हमेशा डिविडेंड के बराबर आता है, ठीक है। इसको आप बेशक चेक कर लीजिएगा। इस तरह सिर्फ हमने यहाँ पर ये चीज पढ़नी थी कि डिवीजन अलगोरिथम क्या चीज है। नेक्स्ट जो काम है, इस पर सारी एक्सरसाइज बेस करी है, वो है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम नाम से पता चल रहा है रिमाइंडर क्या चीज है। डिवाइड करने के बाद जो चीज बच जाती है वो क्या कहलाते हैं, रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। तो इस वक्त हमने क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ना है। क्या चीज है, इफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n डिग्री का पॉलिनोमियल, n पर कंडीशन है कि या तो वो 1 वाला हो या फिर 1 से बड़ा हो, ठीक है। इसका मतलब है कि डिग्री 1 का भी आ सकता है, डिग्री 2 का भी आ सकता है, डिग्री 3 और मैक्सिमम जितनी भी आप डिग्री ले ले, कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री n का है, n पर कंडीशन है कि वो या तो 1 हो या फिर ग्रेटर देन 1 हो, इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर। हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n को एक लीनियर डिवाइजर, लीनियर का क्या मतलब है कि x की पावर यहाँ पर 1 हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1, लीनियर का वर्ड यूज हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन जो आपने की थी उसमें भी क्या था, x की पावर 1, यहाँ पर लीनियर डिवाइजर है, मतलब कि पॉलिनोमियल को जिस नंबर के साथ हमने डिवाइड करना है वो नंबर कैसा हो, वो नंबर हमारे पास एक लीनियर हो, ठीक है। देन द कांस्टेंट रिमाइंडर इज PA। कहते हैं कि हमें डिवाइड करने की पूरी जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट डिवाइजर रिमाइंडर को बता सकते हैं। क्या मतलब है, यहाँ पर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ऐसे हमने डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल है, px के साथ पॉलिनोमियल को शो कर दिया, हमने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, x माइनस a के साथ। x माइनस a एक लीनियर फैक्टर है क्योंकि यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1। कहता है कि यहाँ पर जब डिवाइड करें तो यहाँ पर कोई क्वोशंट आएगा, यहाँ पर हमारे पास आखिर में एक टर्म बचती है जो रिमाइंडर होती है, ठीक। तो रिमाइंडर के बारे में बता रहा है, क्या बताता है, रिमाइंडर के बारे में बता रहा है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसको जब आप x माइनस a के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो किसके बराबर होता है, वो p ऑफ a के बराबर होता है, ठीक है। आपको सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा नंबर को, जितना भी पहले था कि सबको आप डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर बताएं, आपको ये सारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये दरमियान वाला कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिमाइंडर के बारे में बता सकते हैं। कैसे, जो यहाँ पर आपको x माइनस ए गिवन है, ठीक है, जैसे कि ये x माइनस ए है तो x की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये आपको गिवन है ना कि x माइनस ए, तो अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप पुट कर देंगे कि x माइनस ए 0 के बराबर है। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। अब ये जो नंबर आया है x इज इक्वल टू a, इसको आपने इस पॉलिनोमियल के अंदर लिखना होगा, ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है। जहां जहां x है उसकी जगह आपने क्या लिखना होगा, a लिखना होगा। तो आपके पास ये p ऑफ a बन जाएगा, p ऑफ a
किसके बराबर होगा, रिमाइंडर के बराबर होगा। ठीक है, जैसे अभी हम एक सवाल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट हम रिमाइंडर के बारे में बता सकते हैं। ये देखिए एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर, सिर्फ रिमाइंडर बताना है। व्हेन द पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, पोलिनोमियल की डिग्री है 4। ठीक है, जो मैक्सिमम पावर है वो पोलिनोमियल की डिग्री है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, किसके साथ डिवाइड करना है, सबसे पहले x+2 के साथ। ठीक है, x+2 के साथ इसको हमने डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो हमने बताना है। इस वक्त हमारे पास ये पोलिनोमियल है, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये पोलिनोमियल है p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x हमारे पास किसके बराबर है, x⁴ प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस पूरे पोलिनोमियल को हमने p का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, इस पोलिनोमियल को p ऑफ x को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, पहले पार्ट पे देखें x-1 के साथ, सॉरी x+2 के साथ। ठीक है, x+2 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर एक क्वोशंट आएगा। ठीक है, क्वोशंट को आप q का नाम दे दें, और एक रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा वो p ऑफ a के बराबर आएगा। पोलिनोमियल में x की जगह आपने a लिखना है। अब a कहाँ से आएगा, a यहाँ से आएगा। x+2 आपको गिवन है, इसको आप अगर पुट करते हैं 0 के बराबर तो x की वैल्यू कितनी आती है, -2। ठीक है, x इज इक्वल टू -2। ये जो x की वैल्यू आई है यही हमारे पास a है। ठीक है, जो यहाँ से जिस नंबर से आपने डिवाइड करना है वो लीनियर फैक्टर है। पहली बात, जब आप इसको डिवाइड करेंगे किस तरह से, जो आपको टर्म गिवन है x+2 = 0, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसके बराबर होगी, -2। ये जो -2 नंबर है यही असल में हमारे पास a है। तो अब आपने क्या करना है, रिमाइंडर बराबर है किस टर्म के, p ऑफ a के। ठीक है, p ऑफ a इस वक्त हमारे पास कितना है, -2। ठीक, अब हमने क्या करना होगा कि जो पोलिनोमियल हमें गिवन है, ये वाला पोलिनोमियल है, इसमें x की जगह जहां जहां x है उसकी जगह ये -2 पुट कर देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा p ऑफ -2। x की जगह -2 पुट किया तो -2 की पावर 4। ठीक है, फिर +2 -2 की पावर 3 -7, x की जगह हमने लिखा -2, पावर 2 हो जाएगी, +2 x की जगह कितना आ गया, -2 प्लस 1। इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, ये 16 आ गया, ये -16 आ गया, ये हमारे पास -28 आ गया, ये -4 आ गया, +1 -31। तो -31 क्या चीज है, रिमाइंडर है। ठीक है, -31 किसके बराबर है, रिमाइंडर के बराबर। सही है, समझ आ गई है कि नहीं। इसी तरह से अगर ये पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है, इसको आपने 2x+1 के साथ या 3x-2 के साथ डिवाइड करना है। चले लास्ट वाला करके देख लेते हैं। लास्ट वाले में क्या है कि ये हमारे पास अगेन ये पोलिनोमियल है p ऑफ x। जो आपको पोलिनोमियल गिवन हो उसको आप p ऑफ x का नाम दे दें। ठीक है, p के साथ शो कर दे पोलिनोमियल को। अब ये हमने इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है 3x-2 के साथ। ठीक है, 3x-2 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 3x-2 को इक्वल्स टू 0। सही है, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3x बराबर हो जाएगा 2। ठीक, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि रिमाइंडर जो है r वो बराबर होगा किसके, p ऑफ a। यही हमारे पास जो x की वैल्यू आई है यही हमारे पास a है। p ऑफ a मतलब के p ऑफ 3/2। ठीक है, अब पोलिनोमियल में जहां जहां x है उसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 4 +2 3/2 की पावर 3 -7 3/2 की पावर 2 +2 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा +1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम
ये कहता है कि किसी भी पोलिनोमियल को आप किसी लीनियर फैक्टर के साथ डिवाइड करें तो लीनियर फैक्टर से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो x की वैल्यू हमारे पास आती है वो असल में a है। उस a को आपने पोलिनोमियल में जहां जहां x है उसकी जगह पुट कर देना है, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा। ठीक हो गया। टू बाई थ्री आता है तो 2/3 लिख लेते हैं, हो सकता है मैंने गलती कर ली हो यहाँ से। ठीक है, 3x माइनस 2, 3x 2/2 और x बराबर हो जाएगा 2/3 के। ठीक है, x इज इक्वल टू 2/3 आ रहा है। नेक्स्ट है find the value of p if the expression given है polynomial of degree 3 का, leaves a remainder when 1 when divided by x minus 2। ठीक है, क्या चीज फाइंड करनी है, हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। p यहाँ पर पोलिनोमियल के अंदर आ रहा है, स्मॉल p है। हमें एक पोलिनोमियल गिवन है डिग्री 3 का, हमने इसमें से क्या करना है, इस p की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि गिवन है कि जब हम x माइनस 2 के साथ इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 1। ठीक है, ये चीज सारी हमें गिवन है। हमने यहाँ से सिर्फ p की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें रिमाइंडर की वैल्यू r रिमाइंडर से शो करें, r की वैल्यू 1 गिवन है। जिस पोलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है वो फैक्टर भी हमें गिवन है। तो हमने लेट कर लिया कि px पोलिनोमियल जो है वो इस टर्म के बराबर है, जो गिवन पोलिनोमियल है उसको आप नाम दे दें p ऑफ x का। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ से हमें x माइनस 2 को 0 पुट करके x की वैल्यू 2, ठीक है, x माइनस 2 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की। अब हमने क्या करना है कि पोलिनोमियल में जहां जहां x है उसकी जगह 2 पुट कर देना है, मतलब कि रिमाइंडर जो है r वो किसके बराबर है, p ऑफ 2 के बराबर है। ठीक है, p ऑफ 2, लेकिन हमें गिवन है कि p ऑफ 2 का आंसर, रिमाइंडर का आंसर कितना आएगा, 1 आंसर आएगा, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, हमने यहाँ पर p ऑफ 2 लिखा, किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ये सारी चीजें हमें गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पोलिनोमियल में जहां x है उसकी जगह 2 पुट कर दिया, ये हो गया 2 क्यूब प्लस p 2 स्क्वायर माइनस 5 2 और प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 1। यहाँ से आ गया 8 प्लस 4p माइनस 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 1। इसको हमने सॉल्व किया तो p की वैल्यू कितनी आती है, 0। ठीक है, इसमें हमें रिमाइंडर की वैल्यू भी गिवन थी। आपने यहाँ से p की वैल्यू, एक चीज ऐसी होती है जो आपने फाइंड करनी होती है, पहले हमें ये पूरा पोलिनोमियल था उसमें कहीं पर भी कोई कांस्टेंट ऐसा नहीं था जिसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़े, आप उसको डायरेक्ट डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करते थे। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें पोलिनोमियल में एक कांस्टेंट p की वैल्यू फाइंड करनी है। रिमाइंडर की वैल्यू भी गिवन है कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस फैक्टर के साथ, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1। तो हमने क्या करना होगा कि रिमाइंडर को 1 के बराबर लिखना होगा। और रिमाइंडर किसके बराबर होता है, p ऑफ a क्या चीज होती है कि यहाँ से आपने x माइनस 2 को 0 के पुट करके x की वैल्यू जो फाइंड करते हैं वही हमारे पास a होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक हमने फैक्टर थ्योरम करना है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, पहली बात कि अगर फैक्टर क्या चीज होती है ये चीज आप देख लें। ठीक है, फैक्टर क्या करता है, जैसे कि जो 2 है, ठीक है, 12, 2 जो है ये 12 का फैक्टर है। ठीक है, 12 का फैक्टर है। क्या करेगा, फैक्टर का क्या मतलब है कि आप जब नंबर 12 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, क्वोशंट 6 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा और यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, तो ऐसा फैक्टर या ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे, ठीक है, पूरा डिवाइड करे, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे सवाए 0 के, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करे, ठीक है, तो रिमाइंडर में सिर्फ 0 आए,
तो ये चीज क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाता है। जैसे कि अगर आप देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए के। ठीक है, तो x प्लस ए और x माइनस ए ये इसके दो फैक्टर हैं। ठीक, फैक्टर हैं इसके। फैक्टर क्या करता है, फैक्टर ये करता है कि जब आप इस नंबर को इनमें से किसी एक के साथ भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 0 आएगा। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब है कि फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता तो इसका मतलब है कि फैक्टर नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर को 0 के बराबर आना चाहिए, किस कंडीशन के लिए, फैक्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ एंड ओनली इफ द रिमाइंडर, हमने देख लिया था कि रिमाइंडर किसके बराबर होता है, p ऑफ a के बराबर होता है। रिमाइंडर किसके बराबर हो, अगर 0 के बराबर। ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि p ऑफ x का x माइनस a एक फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, सवाल देखते हैं। If this and this have a common factor x minus 2, then show that this equation satisfied. ठीक है, क्या कहते हैं कि दो पोलिनोमियल्स है हमारे पास, एक पोलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस x माइनस b। ठीक है, इसको आप पोलिनोमियल को नाम दे दें f ऑफ x का, या p1 p2 कर लें। अगर आपने पोलिनोमियल के लिए p लिखना है तो p1 और p2, क्योंकि दो पोलिनोमियल गिवन है। दो फैक्टर्स है हमारे, दो पोलिनोमियल है हमारे पास f ऑफ x और g ऑफ x। ठीक है, क्या कंडीशन है कि x माइनस 2 इन दोनों पोलिनोमियल्स का फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ठीक है, तो अब आपने f ऑफ 2 फाइंड करना है। f ऑफ 2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि हमारे पास x माइनस 2 इस f ऑफ x का एक फैक्टर है। ठीक है, तो f ऑफ 2 को लाजमी तौर पर 0 के बराबर होना चाहिए। आपने यहाँ पर x की जगह 2 लिखते गए तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 4a माइनस बी प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से क्या है कि ये जो दूसरा पोलिनोमियल है g ऑफ x माइनस 2 उस पोलिनोमियल का भी फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, रिमाइंडर को 0 के बराबर होना चाहिए। और रिमाइंडर आप कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, पोलिनोमियल में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि g ऑफ 2 का आंसर भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई, 2a माइनस 4b प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन से हमने प्रूफ क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से हमने शो करना है, शो डेट 6a माइनस 5b प्लस 29 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक इक्वेशन ये वाली है जिसमें आपने क्या किया था, f वाले पोलिनोमियल में 2 पुट किया था, और दूसरी इक्वेशन वो है जिसमें हमने g पोलिनोमियल में 2 पुट किया था। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने से हमारे पास क्या आया, ये बन गया 6a, ये क्या हो गया माइनस 5b प्लस 29 इक्वल्स टू 0, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब यहाँ पर हम सवाल करते हैं। आज मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन भी पढ़ाना था लेकिन आप लोग आए बहुत लेट हैं। कल से आपने देखा 10 बजे पूरे आ जाना है। पहले सवाल तो हमने कर लिए में, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर थे। ठीक है, अगर नहीं किया अभी तक तो कर लीजिएगा। सवाल नंबर 23 है, when the polynomial is divided by x minus 2 the remainder is 1, find the value of k। बिल्कुल वही चीज है जो अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम में एक एग्जांपल की थी, वहां पे p था, यहाँ पर अब k आ गया है। ठीक है, क्या चीज है, when the polynomial, पोलिनोमियल को आप नाम देते हैं p ऑफ x का, हम लेट कर लेते हैं कि p ऑफ x इस पोलिनोमियल के बराबर है। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट कर लें। इस तरह से भी कर सकते हैं लेकिन ये ज्यादा आसान होता है कि आप पुट कर लें x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर किसके बराबर होगा, p ऑफ a के बराबर होगा, और इस वक्त a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है, a की वैल्यू 2 है,
जहां जहां पोलिनोमियल में x लिखा हुआ है उसकी जगह आपने 2 लिख देना है, ठीक है। 2 लिखने से हमारे पास कितना आया 35 प्लस 4k। रिमाइंडर किसके बराबर आ रहा है 35 प्लस 4k। लेकिन गिवन है कि रिमाइंडर किसके बराबर है 1 के बराबर है, ठीक है। रिमाइंडर की एक वैल्यू यहाँ से आई है और गिवन है कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे 35 प्लस 4k को 1 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज हमें गिवन है। इसको सॉल्व किया 35 दूसरी तरफ चला गया, -34 बन गया। k की वैल्यू कितनी आई -34/4, ये कितनी हो गई -17/2, ठीक है। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इफ द एक्सप्रेशन leaves the same remainder when divided by x minus 3 or by x plus 1, prove that। क्या चीज है कि हमें दो चीजें गिवन है। क्या क्या चीजें गिवन है, x माइनस 3 के साथ भी डिवाइड करना है इसी पोलिनोमियल को, और दूसरी बात क्या है कि x प्लस 1 के साथ भी इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। और क्या कंडीशन है कि चाहे आप x माइनस 3 के साथ डिवाइड करें या x प्लस 1 के साथ डिवाइड करें इस गिवन पोलिनोमियल को, तो रिमाइंडर क्या आते हैं सेम आते हैं, ठीक है। सारी बात हमें गिवन है, एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन को आप p पोलिनोमियल के साथ शो कर दें, ठीक है। साथ में क्या गिवन है कि इस पोलिनोमियल को हमने x माइनस 3 के साथ डिवाइड करना है और x प्लस 1 के साथ डिवाइड करना है। चाहे x माइनस 3 के साथ डिवाइड करें या x प्लस 1 के साथ डिवाइड करें, दोनों सूरतों में रिमाइंडर क्या आता है सेम आता है। आपने ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल को एक दफा हमने x माइनस 3 के साथ डिवाइड किया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3। देयरफॉर पहला रिमाइंडर आया, क्योंकि इसमें हमारे पास दो रिमाइंडर आएंगे, एक x माइनस 3 के साथ डिवाइड करने से, एक x प्लस 1 के साथ डिवाइड करने से। तो पहला रिमाइंडर इसको आप r1 का नाम दे दें, p ऑफ 3, ठीक है। p ऑफ 3 हमने यहाँ पर पुट किया, जहां जहां पोलिनोमियल के अंदर x था उसकी जगह हमने 3 पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, इसी पोलिनोमियल को x प्लस 1 के साथ डिवाइड करना है। तो हम x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू -1 लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर r2 आ जाएगा, सेकेंड रिमाइंडर p ऑफ -1। यहाँ से इक्वेशन आ गई -2 प्लस a माइनस b प्लस c, ठीक है। अब क्या गिवन है, अब गिवन है कि दोनों रिमाइंडर r1 और r2 सेम है, ठीक है। लीव्स द सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर है। इसका क्या मतलब है कि r1 बराबर है किसके r2 के, दोनों रिमाइंडर सेम है। यहाँ पर हमने r1 की वैल्यू पुट की इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 से हमने r2 की वैल्यू पुट की। इसको हम सॉल्व करते हैं, पूरी इक्वेशन को उठाकर आप दूसरी तरफ ले जाएं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 56 प्लस 8a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लें, 14 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। ये वाला 4 दूसरी तरफ जाकर 0 हो जाएगा और हमारे पास आएगा 14 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जिस तरह से आपको सवाल गिवन है उस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड करें पहले सवाल को कि करना क्या है, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर की बात हो रही है, ठीक है। रिमाइंडर की बात हो या फैक्टर की बात हो, काम आपने एक ही करना है। आपने यहाँ से जो x वाली टर्म गिवन होती है उधर से a की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन पोलिनोमियल के अंदर उसे पुट करना है, ठीक है। फैक्टर के लिए रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, लेकिन अगर फैक्टर नहीं है तो फिर रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। if polynomial this and x k plus b have a common factor x minus p then show that, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने एक एग्जांपल की थी। दो पोलिनोमियल्स आपको गिवन है, ठीक है, दो पोलिनोमियल्स गिवन है। इस पोलिनोमियल का भी फैक्टर x माइनस पी है और दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर भी x माइनस पी है, ठीक है। दोनों पोलिनोमियल्स के फैक्टर x माइनस पी है। तो आपने क्या करना है, अब आपने ये कंडीशन प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि पहला पोलिनोमियल p1, आपकी मर्जी है fg लिख लें या p1 लिख लें, ठीक है। p1x किसके बराबर है 4x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2b। इसी तरह से जो दूसरा पोलिनोमियल है उसको आप p2 का नाम दे दें, किसके बराबर है x स्क्वायर प्लस b।
नाउ x माइनस पी इज अ फैक्टर ऑफ p1 एंड p2। x माइनस पी जो है वो p1 का भी फैक्टर है और p2 का भी फैक्टर है। x माइनस पी को 0 के बराबर पुट करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है p। अब हमने क्या करना है, इस p को x की जो वैल्यू आती है उसको हमने p1 में भी पुट करना है और p2 में भी पुट करना है। और चूंकि गिवन है कि x माइनस पी इस दोनों पोलिनोमियल्स का फैक्टर है, तो इसका क्या मतलब है कि रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, तो p1 p भी 0 के बराबर होगा और p2 p भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप 2 दफा p से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको f और g का बेशक नाम दे दें, क्योंकि यहाँ पर भी x की वैल्यू p ही निकलती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पहले पोलिनोमियल में x की जगह p पुट किया और उसको 0 के बराबर किया। ठीक है, इसी तरह से दूसरे पोलिनोमियल में x की जगह p पुट किया और उसको भी 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, कंडीशन प्रूफ करनी है कि a स्क्वायर प्लस 4b इक्वल्स टू 0। कहीं पर भी p नहीं आ रहा। ठीक है, इक्वेशन में कहीं पर भी p नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से आपने क्या करना है, p की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी में पुट करनी है। ठीक है, फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन से क्या है, p स्क्वायर बराबर है माइनस बी। ठीक है, p स्क्वायर माइनस बी के बराबर हो जाएगा। p किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी। ठीक है, स्क्वायर को आप हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, p की वैल्यू किसके बराबर हुई, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। पी स्क्वायर और पी की इन वैल्यूज को जब आपने इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड किए हैं, उनको आप इक्वेशन नंबर 1 में लिखते हैं। ठीक है, जब भी आप ऐसे काम करते हैं, दो इक्वेशन हो, एक से आपने वैल्यू फाइंड की तो उसको उसी में वापस नहीं रखना होता, बल्कि आपने क्या करना होता है, उसको दूसरी इक्वेशन में लिखना होता है। ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। अब आप देखें यहाँ पर 4 है, पी स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, माइनस बी प्लस 3a। इस p की जगह हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी माइनस 2b इक्वल्स टू 0। ठीक है, p स्क्वायर और p की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 4b प्लस 3a स्क्वायर रूट ऑफ माइनस b माइनस 2b। ठीक है, ये माइनस 2 और ये माइनस 4 कितने हो जाएंगे, माइनस 6b। ठीक है, माइनस 6b और ये हमारे पास 3a स्क्वायर रूट ऑफ माइनस b इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी 6b के बराबर है। स्क्वायर लिया बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर लिया तो ये क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर माइनस b 36b स्क्वायर। अब अगेन देखें, ये 9 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 9 दूसरी तरफ जा रहा है तो 9 और 36 कैंसिल होकर 4 आंसर आया। माइनस a स्क्वायर b बराबर है 4b स्क्वायर के। पूरी इक्वेशन एक तरफ शिफ्ट कर दी, a स्क्वायर बी प्लस 4b स्क्वायर 0। अब इनमें से b कॉमन आ रहा है, b को कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस 4b इक्वल्स टू 0 पावर 2 थी, b कॉमन लिया हुआ है इसलिए पावर 1 रह गई है। b को दूसरी तरफ ले गए, वो 0 के बराबर हो गया। हमारे पास कंडीशन आ गई कि a स्क्वायर प्लस 4b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरह से अब आपने ये सवाल सॉल्व करने हैं। 4.3 के अंदर काफी इस तरह सवाल हैं, सिंथेटिक रिमाइंडर थ्योरम भी है और क्वोशंट थ्योरम भी है। यहाँ पे मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, कोई सवाल आपने पूछना हो तो पूछ लें। कोई सवाल पूछना हो जी। मैम जी हमारा माइनस बी कैसे आया, जो इक्वेशन थी ना p2 इज इक्वल टू माइनस बी। ये देखते हैं, एक मिनट, ये देखें ना, p स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो p स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये b दूसरी तरफ जाकर माइनस b हो जाएगा। और अगर आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस पर आप स्क्वायर रूट डाल देंगे। ठीक है ना, स्क्वायर को अगर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट डाल देंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में p स्क्वायर भी है और p भी है, तो p स्क्वायर की वैल्यू भी होनी चाहिए और p की भी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने p भी लिख लिया कि p किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस b। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम 1 के अंदर पुट कर देंगे। आगे बोलें। और
मैम ऊपर जो P1 मल्टीप्लाई बाय P है तो उसका आंसर वो 4P² वाला कैसे आया? अच्छा ये कह रही है, ये तो पता चल गया ना कि x इज इक्वल टू p आ जाता है। ठीक है, यहाँ से Yes, आपने x माइनस पी को 0 के बराबर पुट किया तो x इज इक्वल टू p आ गया। अब इस वैल्यू को, x की इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ठीक है, p ऑफ p फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4p² प्लस 3ap और माइनस 2b, यही आ रहा है। और इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के अंदर भी पुट करना है तो वो हो जाएगा p² प्लस b इक्वल टू 0। 1 में भी पुट किया और 2 में भी पुट किया। ठीक है, फैक्टर है तो इसलिए आपने इसको 0 के बराबर पुट करना है। अगर यहाँ पर फैक्टर का वर्ड ना लिखा होता, सिर्फ रिमाइंडर होता, तो फिर आपने यहाँ पर 0 के बराबर पुट नहीं करना था। क्लियर है ये बात? मतलब x इज इक्वल टू P है ना? हाँ, ओके ठीक है। अगर अगर हमारे पास ये जो नंबर गिवन होता है x माइनस पी, जिससे आपने डिवाइड करना होता है। ठीक है, एक तो पोलिनोमियल गिवन है और एक और चीज गिवन होती है। ठीक है, x की फॉर्म में x माइनस ए, x माइनस बी, जो भी नंबर है, अगर ये वाली टर्म दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, अगर फैक्टर है तो ये चीज रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को आपने 0 के बराबर पुट करना है। अगर फैक्टर का वर्ड यूज नहीं हुआ तो फिर आपने इसको 0 के बराबर पुट नहीं करना है, जैसे कि पहले सवाल होंगे उनमें हमने ऐसे किया था। ठीक हो गया? यस मैम आगे समझ। थैंक यू। आगे समझ। और यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसको आप 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सवाल कीजिएगा, काफी सारे सवाल हैं इसके अंदर। एक हमारा काम यहाँ पे रह गया सिंथेटिक डिवीजन, वो भी मैंने आज आपको कराना था लेकिन आप आए काफी लेट है आज। ठीक है, तो कल से अब 10 बजे बेशक सर क्लास ले रहे हो, उन्हें बता दीजिएगा कि टाइम हो गया है क्लास का, तो 10 बजे आपने ज्वाइन कर लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।